दूर था। गदाधारी भीम और दुर्योधन में युद्ध चल रहा है, बड़ा युद्ध चल रहा है महाराज। गदाधारी भीम ने अपने गदा का दुर्योधन की जंघा पर जैसे ही प्रहार किया, उस जंघा को विदीर्ण कर दिया। तभी वहां पर अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा कहता है कि मित्रवर, तुम्हारी ये दशा, ये दुर्दशा किसने की? तुम्हारी जंघा को विदीर्ण कर दिया है, रक्त निकल रहा है। दुर्योधन कहता है कि मित्रवर, मुझे इसी बात का तो बड़ा पश्चाताप है। हम कौरव 100 भाई होकर के उन 5 भाइयों को नहीं जीत सके। बंधुओं देखो, जहां पर समर्पण भाव होता है वहां अवश्य विजय प्राप्त होती है, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान दूर हो जाते हैं। पांडवों में क्या था? समर्पण भाव था। परमात्मा के प्रति उठते बैठते सोते जागते खाते पीते केवल कृष्ण का ही चिंतन करते थे। परमात्मा ने जो आदेश कर दिया बस उसी पर चल रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन कौरव अभिमान के प्रतीक है। जहां अभिमान होता है वहां परमात्मा कभी नहीं आता। दुर्योधन कहता है कि मित्रवर, हम 100 भाई होकर के उन 5 पांडवों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। 99 भाई हमारे समाप्त हो गए, लेकिन उनका एक भी नहीं मरा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। अश्वत्थामा कहता है कि मित्रवर, यदि तुमने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो एक तो क्या, मैं सत्य कहता हूं 5 भाई तुम्हारे सामने मरे हुए पड़े। कैसे? बोले सेनापति होता। उसी समय अपने रक्त से दुर्योधन ने उसका तिलक कर दिया। बोले जाओ, आज से मैंने तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। बोले कल आपको पांडव 5 मरे हुए दिखेंगे। अभिमान में जा रहा है अश्वत्थामा, और जा करके निश्चय कर लिया कि कल मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। इधर पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं। भगवान द्वार पर खड़े होकर उनका पहरा दे रहे हैं। अर्जुन आते हैं, माधव आप अभी तक सोई नहीं, जाग रहे हैं क्यों? भगवान कहते हैं, अर्जुन यदि मैं ही सो जाऊंगा तो फिर तुम्हारी जीवन लीला को कौन चलाएगा? अर्जुन कहता है कि नाथ, यही तो हम चाहते हैं। जब हम अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप चुके हैं तो हमको तो आराम से सोना ही है। यदि जीवात्मा अपने आप को भगवान के चरणों के आश्रित कर दे बंधुओं, तो भगवान का उत्तरदायित्व बन जाता है। पग पग पर भगवान उसकी रक्षा करती है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न वाका कर सके, चाहे जग बेरी होए। आप विश्वास से परमात्मा के प्रति उनके चरणों में शरणागत होकर तो देखिए, भगवान पग पग पर आपकी रक्षा करेंगे। बंधुओं इसमें कोई संदेह नहीं, प्रमाण है ना। पांडवों ने अपना जीवन समर्पण कर दिया महाराज। भगवान ने कहा कि अर्जुन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाभारत जैसा युद्ध है, एक ओर को तो मेरी सेना रहेगी, एक ओर मैं अकेला रहूंगा, वो भी बिना शस्त्र के। क्या मांगते हो? अर्जुन ने कहा महाराज, सेना को लेकर क्या करेंगे? जहां आप हो वही सेना है, वही विजय हमारी है। ना मतलब विजय से, ना सेना से मतलब, हमें कृष्ण प्यारे इन चरणों से मतलब। ये हार भी जीत है जहां श्री चरण है, और श्री चरण ही नहीं तो जीत भी मतलब। जहां कन्हैया नहीं तो वहां तो भले जीत हो जाए, जीत करके भी हम हारे हुए हैं। और जहां परमात्मा सदैव हमारे पास रहता है वहां हमें कोई हरा नहीं सकता। इस प्रकार से महाराज यहाँ पर भगवान ले गए शिवालय में 5 पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के शिवालय में जाकर भगवान का जागरण किया है। रात्रि भर जागरण करके इधर अश्वत्थामा आता है शिविर में, देखा वहां पांडवों के स्थान पर पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए हैं। अभिमान में आकर अंधेरे में तलवार उठाकर एक ही तलवार के प्रहार से वध कर दूंगा। तलवार का प्रहार किया महाराज, बच्चों के सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा शिविर रक्त में हो गया। प्रातः काल द्रौपदी आई। द्रौपदी ने देखा तो 5 पांडव मरे हुए हैं, सर धड़ से अलग है। रोने लगी कि हाय हाय, ये ऐसा घृणित कार्य किसने किया? किसने मेरे पुत्रों का वध किया? इन निर्दोष बालकों ने क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों की हत्या करके चला गया? आज द्रौपदी महाराज
बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही है। बंधुओं, जिस माता की 5 संतानें समाप्त हो जाए, उस माँ के हृदय पर क्या बीतती है। आज द्रौपदी रो रही है, सब समझा रहे हैं, लोगों की भीड़ लग गई। अर्जुन ने कहा कि हमारे बच्चों को मारने वाला चाहे आज कहीं भी चला जाए, मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। पता चला कि ये कार्य अश्वत्थामा ने किया है। गांडीव उठाया, रथ में बैठे और अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसे ही चले हैं, डर गया अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। बोले मुझे समाप्त कर देगा अर्जुन। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देख करके आता देखकर अर्जुन ने देखा, कन्हैया की शरण में आ गए, चरण पकड़ करके कहा कि भगवान बचाओ मुझे। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम भयंकर त्वमेको धैर्यमानः वर्गोऽसि संसृतः। कन्हैया रक्षा करो मेरी प्राणों की। बोले क्यों, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। भगवान कहते अरे पागल, डरता क्यों है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, विष की औषधि विष होती है। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तू भी चला ब्रह्मास्त्र। और फिर याद रख, अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता है, उसे वापस करना नहीं। भगवान ने आदेश किया है, अर्जुन समझ गई, ब्रह्मास्त्रों को वापस लिया। रस से उतर करके अश्वत्थामा के केस पकड़ के रस से बांध कर घसीटते हुए लाया सभा में और मारने के लिए जैसे खड़ा हुआ। बोले कैसे मारा जाए इस अत्याचारी को, जिसने महाराज 5 निर्दोष बालकों की हत्या की। धर्मराज युधिष्ठिर हैं, क्या किया जाए। कहते भैया जो धर्म करे वही कार्य करो। नकुल सहदेव कहते हैं आप नहीं मारोगे, हम मार डालेंगे। गदाधारी भीम कहता है ऐसे पापी को कभी छोड़ना चाहिए, देखते ही समाप्त कर देना चाहिए। तभी वहां एक कांपती हुई आवाज सुनाई पड़ती है, मत मारो मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। बंधुओं, वह आवाज और किसी की नहीं, वह आवाज द्रौपदी की थी। अर्जुन ने सुना कि छोड़ दो। अर्जुन कहता है द्रौपदी पागल हो गई हो, जिसने तुम्हारी बालकों की हत्या की तुम उसके लिए कहती हो छोड़ दो, क्यों। बंधुओं, जो भगवान की सखी है, जो भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाली है, उसके मन में कभी ईर्ष्या भावना आ सकती है, हिंसा की भावना आ सकती है, कभी नहीं। द्रौपदी कहती है कि मत मारो, इससे क्या होगा मार करके, क्या मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे। यदि इसको मारने से मेरे बालक वापस आते हो तो मार दो इसे, लेकिन आप याद करो ये अपनी माता का इकलौता पुत्र है। जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ, क्या इसकी माता तड़पेगी नहीं, रोएगी नहीं। मत मारो इनको। इनकी माता गौतमी क्या इनका रोना देख सकती है। महाराज इतनी करुणा द्रौपदी में। अर्जुन तो चक्कर में पड़ गए, बोले क्या करना चाहिए, मैं इसी मारने के लिए उद्यत हूँ, ये कहती है कि छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कन्हैया से, कन्हैया आप क्यों चुप खड़े हो, आप तो बताओ, मार्गदर्शन करो मेरा। भगवान ने कहा ऐसे पापी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण है, इसे कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्हंतव्यो आताताई वधारण। भगवान कहते हैं अर्जुन इसे मारो भी मत, छोड़ो भी मत, इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। भीम हंसता है, वाह कन्हैया वाह, बहुत सुंदर, धन्य है। तुम जैसे 2-4 न्यायाधीश संसार में हो जाएं तो संसार का न्याय तो हो गया। ये कौन सी बात रही, मारो भी छोड़ो भी, मार भी दो छोड़ भी दो, ये कहना क्या चाहते हो आप। भगवान कहते हैं अर्जुन पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना गुणगण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी हो बंधुओं, ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय होता है। ब्राह्मण संसार में पूजनीय कहा गया है। ये संसार किस पर टिका हुआ है, ये संसार ब्राह्मणों पर टिका हुआ है। जिस दिन ब्राह्मण संसार में नहीं रहेंगे उस दिन संसार भी नहीं रहेगा। ब्राह्मण कैसा भी हो, वेद का जानकार हो, वेदों को न जानता हो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण पूजनीय होता है। शूद्र भले ही कितना भी वेदों में पारंगत हो जाए, लेकिन शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। भगवान ने इशारा कर दिया, अर्जुन समझ गई, ब्राह्मण का अपमान ही उसका सबसे बड़ा वध है। अर्जुन ने
लात मार करके सभा में से उसे अपमान करके अश्वत्थामा को मस्तक से मणि निकाल करके उसे बाहर कर दिया। आज उसके मन में ईर्ष्या महाराज उत्पन्न हो गई। बंधुओं, ये पश्चाताप की जो अग्नि है, जो प्रसोद की जो अग्नि है हमारे हृदय में जलती है, यही तो दुख का कारण है। यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमारी भावना ये नहीं कहती उसके साथ हम भी ऐसे होकर उसके साथ ऐसा कृत्य करें, नहीं। भगवान के भरोसे रहो, भगवान उसे दंड अवश्य देता है। यदि न्याय अन्याय का कार्य हम करने लग जाएंगे तो भगवान की महत्वता तो शून्य हो जाएगी, फिर भगवान का मतलब क्या रहा। इसलिए सामने वाला कोई कार्य तुम्हारे लिए कर रहा है उसे करने दो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। आज अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा अपमान किया है इन्होंने। बोले क्या करना चाहिए? बोले पांचों पांडवों को मार दिया, अब उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वो पांडवों के वंश को चलाने वाला है, क्यों ना मैं पांडवों के उस वंश को निर्वंश कर दूं। ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है, आकर के माधव के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं भय पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कन्हैया बचाओ मुझे, मेरी प्राणों की रक्षा करो। बोले उत्तरा क्या हुआ? बोले ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। बोले किसने किया? अश्वत्थामा ने। भगवान ने कहा अरे बड़ा मूर्ख है, ये गर्भवती महिला है और इसके गर्भ पर तूने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उत्तरा से कहते बेटी चिंता न करो, मैं अभी तुम्हारे बालक की रक्षा करता हूँ। सूक्ष्म रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए हैं और जाकर के अपने गदा को चारों ओर घुमाया है और बालक की रक्षा की। पूछते बेटी अब तो कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं भगवान, अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। इस प्रकार से यहाँ भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। बंधुओं, ये बालक कौन है? यही बालक राजा परीक्षित है। इतना अद्भुत बालक संसार में जिसने जन्म लिया बाद में और दर्शन भगवान के गर्भ में ही कर लिए। इतना अद्भुत बालक जन्म लेकर के आज इस बालक के प्राणों की रक्षा की। वहीं माता कुंती ये सब दृश्य देख रही है महाराज, समझ गई कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ हैं। कहने लगी भगवान मैं आपके चरणों की स्तुति करना चाहती हूँ। भगवान कहते बुआ क्या कहती हो तुम? मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे भगवान कहती हो। कुंती कहती है कि नहीं, यही तो तुम्हारी लीला है, तुम किसी को बुआ बनाते हो, फूफा बनाते हो, मामा बनाते हो, मामी बनाते हो, नहीं, परंतु त्रिलोकी के मालिक तो भगवान केवल एक आप ही हो। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं आज आपकी स्तुति करूंगी, वंदना करूंगी। आज मैं रह नहीं सकती, मैंने समझ लिया है इस संसार की जगत नियंता जगदाधार, इस संसार को चलाने वाले कौन? केवल एक आप ही तो हो। भगवान कहते हैं कि बुआ जब तुम मुझे भगवान मान ही रही हो तो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। आज मेरे सामने भगवान के सामने खड़ी हो, जो मांगोगी वही दूंगा। वहीं पर सब लोग खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, मांगो आपको क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भगवान मैं आपसे क्या मांगू, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस मैं अपने जीवन में कभी झूठ ना बोलूं, सदैव सत्य का पालन करूं। नकुल सहदेव कहते भगवान आपके दर्शन जैसे प्राप्त हो, हम तो यही चाहते हैं दर्शन करते रहें। अर्जुन कहता है कि मैंने आपको हमेशा शिष्य माना है, ये गुरु का भाव न जाने पाए। द्रौपदी कहती है हमारा सखा सखी का जो भाव है ये जाने ना पाए। अंत में भगवान कहते हैं कि बुआ तुम भी तो कुछ मांगो। कुंती कहती है क्या मांगू? अरे कन्हैया मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन आपका दिया हुआ सब कुछ तो। भगवान कहते नहीं बुआ आज तो आपको मांगना पड़ेगा, कुछ मांगो तो सही। बंधुओं कितनी सुंदर बात। माता कुंती कहती है भगवान देना चाहते हो मुझे तो संसार में जितने बड़े से बड़ा दुख हो, जितने बड़े से बड़ा संकट हो, वो आप मुझे प्रदान करो। भगवान कहते हैं बुआ क्या मांग रही हो? अरे दुख भी कोई मांगने की वस्तु है भला? अरे भगवान के पास जाकर कोई सुख मांगता है, कोई साधन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई वैभव मांगता है, तुम क्या मांग रही हो? दुख। और दुख तुमने अपने जीवन में कम देखा है क्या? शुरू से आप अपने जीवन को तो उठा करके देखो, आपने कितने कितने दुखों का संघर्ष किया है। आपके बालक पांडवों पर कितने दुख आए,
आपने दुखों का संघर्ष ही तो किया है, तो आज भी मांग रही हो तो क्या दुख कोई मांगने की वस्तु है? कुंती कहती है कन्हैया, जिस दुख में कन्हैया की याद बनी रही बंधुओं, वो दुख भी सबसे बड़ा सुख है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। वही ही सबसे बड़ा दुख है, वही सबसे बड़ा विपत्ति का काल होता है, जिस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अपूर्व संपत्ति देते हैं, संपूर्ण सुख सुविधाएं देते हैं, उन सुविधाओं में आकर भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जो भगवान को भूल जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जो भगवान को याद करते हैं। हरि सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। कन्हैया बलिहारी है उस दुख के लिए जो उस दुख में आपकी याद बनी रहे। धिक्कार है उस सुख के लिए जो सुख में हम अपने परमात्मा को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, पर सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही कोई। बंधुओं, हम सुख में आकर के परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो तब हम भगवान को याद करते नहीं। सबसे पहले स्थान हमें भगवान को देना चाहिए, भगवान की शरण में सबसे पहले रहना चाहिए। अरे सुख दुख तो जीवन के दो गाड़ी के पहिए हैं महाराज। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख मिलना ही मिलना है। ये तो एक सुख दुख का चक्कर जीवन में चलता ही रहता है। कुंती माता कहती है, मुझे तो दोनों ही प्रिय लगती हैं। हर सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। वो संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों